वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। जैसा कि सबको पता है 27 जुलाई RORO की डेट आ चुकी है। ठीक है, 27 जुलाई RORO डेट आ। अब ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ आपको, लगभग आपके पास 125 से 128 दिन बचे हैं। ठीक, 123 मान लो आप, 2-4 दिन तो पक्का ही कुछ ना कुछ होने वाला है जिससे आपका दिन ख़राब होने ही होने। मैं कितना भी रूटीन बता दूं वो होना ही होना है। तो 125 से 128 दिन बचे। इन बचे हुए दिनों में हमें RORO को कैसे अप्रोच करना है, ठीक, और हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है, सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या रखनी है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट्स पढूं, बाद में कौन सा पढूं, फिर उसके बाद कौन सा पढूं। ठीक, ये प्रायोरिटी मैंने बताई है शेड्यूल में। उसके बाद उस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताए हैं, और ये हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो दोनों लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट्स के वो भी मैंने बता रखे हैं। तो चलिए प्लान पे चलते हैं कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, 123 डेज प्लान फॉर RORO, 125 कर लो, 128 कर लो, ठीक, बट 2-4 दिन सरप्लस में लेके चलना होता है। अब हम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक, हमें सबसे पहले ऑर्डर क्या रखना है, सबसे पहले हम क्या ख़त्म करेंगे, पॉलिटी ख़त्म करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री, अभी इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बताऊंगा। फिर इकोनॉमिक्स करनी है, फिर ज्योग्राफी करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 5वें नंबर पे साइंस करना है, 6ठे नंबर पे एंशियंट हिस्ट्री करनी है, और 7वें नंबर पे मिडवेल हिस्ट्री करनी है, 8वें नंबर पे इन्वायरमेंट करना है, और 9 नंबर पे यूपी स्पेशल करना है। ठीक है, ये हो गई प्रायोरिटी। इन्हीं प्रायोरिटीज़ में आप जो है पढ़िएगा, क्योंकि देखो जैसे मैंने पॉलिटी पहले रख दिया है, पॉलिटी इजी सब्जेक्ट्स है, आप आराम से कर लेंगे। एंशियंट मैंने बाद में रखा है, इसको एग्जाम के आसपास करिएगा, क्योंकि ना इसमें भूलने के चांस रहते हैं, कन्फ्यूजन सी होती है। तो ये बाद में करोगे जब, तो एग्ज़ाम होगा जब ताज़ा ताज़ा, तो याद रहेंगी चीज़ें और जाके वहाँ क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक, अब चलिए सब्जेक्ट्स को करते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करना है आपको, हाउ टू अप्रोच। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको करने ही करने हैं, मतलब इनको आप स्किप मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसमें करना है। फ्रांस हो, पुर्तगाली हो, ये सारे पूरा चैप्टर अच्छे से करना है। स्पेक्ट्रम अगर कोई कर रहा है या कहीं से भी हिस्ट्री कर रहे हो, बट मैं स्पेक्ट्रम के एंगल से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे लगभग हो जाते हैं, कोई भी नहीं छूटता है। तो स्पेक्ट्रम में एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन वाला चैप्टर जरूर करना है, जरूर करना है। फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, ज्योतिबा राव फुले हों, राजा राम मोहन राय हों, महात्मा गांधी हों, जो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को इन्होंने क्या किया, ये वाली चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद मूवमेंट वाले चैप्टर करने हैं। मूवमेंट में कौन से, ट्राइबल रिवोल्ट हो चाहे, ठीक, ट्राइबल अपराइजिंग हो, या आपकी जो 1857 के बाद की रिवोल्ट हुई हों, ये सारी मूवमेंट्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। फिर कांग्रेस सेशन आपको तैयार करने हैं, उसके प्रेसिडेंट आपको पता हो, उसका ईयर पता हो, एक चीज़ में मिस हो गई है, उसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे हुआ था वो सेशन, ये ज़रूर करके जाना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन मिलेंगे इससे। और क्वेश्चन सबको पता है स्टेटमेंट में आ रहा है, तो थोड़ा सा वाइड टर्म में पढ़िएगा अच्छे से, जिससे वहाँ जब स्टेटमेंट में दिखे तो कन्फ्यूजन ना हो आपको। फिर स्पेक्ट्रम में ही एक सेगमेंट है फेमस बुक्स का, ठीक, वो जाके बुक्स वाला सेगमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि पूछ लेगा, पूछ सकता है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, बट मैं डाल दे रहा हूँ इसमें कि आप वो कर लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा, मत करिएगा। 1773 से स्टार्ट करिएगा और 1947 तक, ठीक, बीच में रुकना नहीं है। ये बिल्कुल आपको सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल तैयार होना चाहिए, इसमें गलती नहीं कर सकते आप। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, चैप्टर 8 या 9 है शायद स्पेक्ट्रम में, या दोनों, हाँ 8 और 9 मिला के है चैप्टर। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें सारा आपको जो फेमस पर्सनालिटी वाला सेगमेंट मैंने बोला है ना, वो इसमें भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम, कुछ रह जाएगा तो इधर उधर से स्पेक्ट्रम में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ ना जो आपको करने ही करने हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जो पुलिस रिफॉर्म्स की गई थी, ठीक, वो चैप्टर अलग से स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है बुक में, पीछे की तरफ जाओगे, इंडिपेंडेंस के बाद वाले चैप्टर के बाद आराम से पूरा चैप्टर यहीं से कवर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर
जुडिशरी वाला चैप्टर, जो भी जुडिशियल रिफॉर्म किए थे अंग्रेजों ने वो सारे करने हैं। ये हो गया हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के वो चैप्टर जो आपको स्किप नहीं करने हैं, ये करने ही करने हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या क्या करोगे, मेजर आर्टिकल्स, ठीक, चाहे वो एफआर हो, फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, नीति निर्देशक तत्व हो। और कन्फ्यूजन जानते हो क्या होता है, जब आर्टिकल पूछेगा 110, 112, ठीक, तो इनके बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है इन आर्टिकल के बीच में। अगर नंबर की बात करें 110, 111, 112, तो ये ना मेजर आर्टिकल जितने हैं वो आपको बिल्कुल दिमाग में बसे होने चाहिए कि कहाँ पे कौन से आर्टिकल में क्या है, वरना आप हमेशा डिलेमा में रहेंगे और क्वेश्चन गलत करेंगे। दूसरी चीज़ पॉलिटी में क्या करनी है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक, ये सारे करने हैं आपको। ये पूरा चैप्टर लक्ष्मीकांत से उठाइए और इसको खींच दीजिए, आराम से हो जाएगा। अमेंडमेंट्स, जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं जो बहुत मेजर हैं, चाहे वो गोलकनाथ हो, शंकरी प्रसाद केस हो, केशवानंद भारती केस हो, ठीक, वो सारे एक पेज उठाओ, एक पेज पे लिख लो, जो बहुत मेजर हैं, जिनकी वजह से पूरा बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हों, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हों, वो सारे अमेंडमेंट्स याद करने हैं। पार्लियामेंट वाला चैप्टर बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। लोकल लेवल गवर्नमेंट, पंचायती राज वाला चैप्टर, ठीक, म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज, ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। ये वो चैप्टर हैं जो आपको करने हैं, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जिन जिन सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर बता रहा हूँ ये करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए आपको इन बचे हुए दिनों में। इलेक्शन करिए अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से आएगा। और पार्लियामेंट वाला भी चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से करिएगा। उसके बाद ये हो गए पॉलिटी के चैप्टर जो ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको करना ही करना है, इनको आप स्किप मत करिए, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इन्फ्लेशन करिए और इसके टाइप्स तैयार करिए। बैंकिंग एंड रेगुलेशन वाला सेगमेंट अच्छे से करिए, ठीक। एग्रीकल्चर इकोनॉमी करिए। ये वो टॉपिक हैं। अब ये बहुत वाइड में टर्म्स लिख दिए हैं मैंने, बैंकिंग एंड रेगुलेशन वगैरह, बट जैसे CRR, SLR, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ता है घटता है तो क्या एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक, एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं, ऐसे जाके आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसको अच्छे से करना है, ठीक। ये वो टॉपिक हैं जो करने ही करने। बाकी जैसे घटना चक्र आप लगा रहे होंगे, जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो बताया था, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम हो आप वो वीडियो जाके देखिए और वो रिसोर्स को फॉलो करिए अच्छे से। फिर आते हैं ज्योग्राफी वाले में। ज्योग्राफी में मैप्स करना है, उसमें रिवर करिए, पासिस करिए, माउंटेन करिए, नेशनल पार्क्स करिए, ठीक। और दो जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ठीक, ये 2 यूनिट आपको अच्छे से करनी, इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसने अप्लाइड ज्योग्राफी पूछी स्टेटमेंट बना के, ठीक, तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी 100% मिलेगा क्वेश्चन, ये गारंटी है मेरी। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करेंगे, वर्ल्ड के जो माउंटेन हैं, रिवर हैं, है ना, कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, आइलैंड देख लीजिए, स्टेट्स देख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं साइंस। साइंस में कुछ नहीं करना है, घटना चक्र लगाते रहिए और जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इसको अच्छे से करिए। सिर्फ घटना चक्र करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, लोड नहीं लेना कि साइंस में तो सिर्फ घटना चक्र कर रहे हैं, कैसे होगा। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ना, इसको अच्छे से करिए। उस घटना चक्र साइंस के लेटेस्ट वाला वर्जन लीजिएगा, ठीक है, नया मॉडल जो आया है वो लीजिएगा। पुरानी उठा के मत लगेगा कि 2022-21 की लगा रहे हो, नई वाली लगाना है, ठीक। और एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ घटना चक्र पर रिलाई कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन को इग्नोर नहीं करना है। फिर आते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री पे। अब एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बाद में रखी है मैंने, क्यों रखी है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपके पास होना चाहिए क्रोनोलॉजी विद एम्पायर किंगडम, उसके राजा और ईयर, कब से कब तक रहा वो, ठीक। ये चार्ट आपके पास होना ही चाहिए बिल्कुल हाथ में, 2 से 4 पेज का जो भी बनाइए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, इसके क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से करिए, ठीक, जो भी साइट्स हैं। उसके बाद गुप्ता, मौर्याज, विजयनगर एम्पायर, ये मिडविल का टॉपिक है, बट ये 3 एम्पायर बहुत अच्छे से, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनके राजाओं का जो सीक्वेंस था, फेमस राजाओं का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये तीनों एम्पायर बहुत अच्छे से करना, क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। फिर अब आते हैं मिडविल में। मिडविल में क्या करना है, मुगल्स करो, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर फोकस रखना, वैसे चांस कम है क्वेश्चन आए लेकिन करना है, और मराठा एम्पायर अच्छे से करनी है, ठीक है। ये वो टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, करना ही करना है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये छोड़ना मत। और मिडविल की एक क्रोनोलॉजी शीट बना लो, ऐसे एंशिएंट की बनानी है, ऐसे ही मिडविल की बनानी है। और जो मैंने बताया है
वही वही चीज़ें उस शीट में लिखनी है और फालतू की कुछ चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक। जितना बोला है बस उतना करना है। इन्वायरमेंट में क्या करना है, सिर्फ घटना चक्र लगाओ, उसका एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो अच्छे से, ठीक। अब आते हैं यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में क्या करना है, घटना चक्र ऐप है, उस पर जाओगे, यूपी स्पेशल की एक पीडीएफ आती है, ठीक। स्टैटिक की भी है, करंट अफेयर्स की है, बट उसमें क्या लिमिटेड करना, ये नहीं कि पूरा रटने बैठ जाओ, तो वो नहीं होगा, वो बहुत भारी हो जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे, ठीक। यूपी स्पेशल पीडीएफ, अगर मंथली मैगजीन एक इनकी आती है यूपी स्पेशल की, 6 महीने के कर लो यूपी स्पेशल, ठीक। एक कंपाइलेशन आता है यूपी का, वो कंपाइलेशन कर लो, उसमें मैक्सिमम स्टैटिक भी हो जाएगा आपका, और जो करंट अफेयर्स है वो भी उसी से हो जाएगा, इनके ऐप पे जाओगे मिल जाएगा। अब आते हैं, अगला नंबर है हिंदी का। हिंदी में मैंने सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं, मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। आप इतना ज़्यादा इसको रट्टाफिकेशन करिए, इतना रटिए, गलत होने के चांस ख़त्म ही कर दीजिए। कौन से टॉपिक, 3 टॉपिक बस, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। ये 30 नंबर आपके गलत नहीं होने चाहिए, आप इनकी खूब दबा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए आपके। दूसरी चीज़, अब जब एग्ज़ाम का लास्ट वीक बचेगा आपका, PYQ उठाइए और अच्छे से PYQ करिए, पूरा 1 हफ्ता PYQ करिए, ठीक। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है मेरा ओवरऑल प्लान था, इसलिए कि भाई सब्जेक्ट वाइज मैंने टॉपिक बताए हैं, प्रायोरिटीज़ बता दी हैं, कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ रखनी है, ठीक। तो आपको उसी ऑर्डर में आपको इन बचे हुए दिनों में तैयारी करनी है, और यकीन मानिए पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट हिंदी में जो मैंने इतना लिमिटेड बताया है कि 3 ही करने हैं, इसलिए बताया है कि इन बचे हुए दिनों में देखो जो बाकी वाले हैं ना, तद्भव तत्सम हो या विशेषण हो, ये सब आपको करना ही करना है, बट ये 3 आपको बिल्कुल अपने रूटीन में इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है। पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 30 नंबर समझ लो, इनको रट मारो, कहीं से कुछ भी आए गलत नहीं करना है इसमें। 1-2 के चलो मैं मान लेता हूँ, चलो रिस्क हो सकता है, 30 में 28 होने चाहिए आपके, गलत नहीं होने चाहिए। बाकी जीएस के लिए जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, सब्जेक्ट्स बताया है, सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स भी बताए हैं, तो वो चैप्टर भी करने हैं। उसके अलावा जो टाइम आपके पास बचे उसमें खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक। चाहे क्विज लगाइए या कहीं से भी क्वेश्चन अरेंज करिए, क्वेश्चन करिए, बट ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी एक वीडियो में और बताऊँगा, जब बिल्कुल पेपर पास आने वाला होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उस वीडियो में क्या नहीं करना है, लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना है। बहुत लोग लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे बताऊंगा क्या नहीं करना है। अभी आप ये चीज़ करिए, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।